दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मुकाबला खत्म होते ही पूरे क्रिकेट जगत में टीम इंडिया की तारीफों की बरसात होने लगी। भारत ने जिस तरह शानदार बल्लेबाजी, अनुशासित गेंदबाजी और मजबूत मानसिकता के दम पर यह जीत हासिल की, उसने सबका दिल जीत लिया। इस जीत पर पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर्स शोएब अख्तर, वसीम अकरम, रमीज राजा और वकार यूनुस भी खुद को रोक नहीं पाए। चारों ने खुलकर टीम इंडिया की तारीफ की, शुभमन गिल की कप्तानी की सराहना की। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मुकाबला शानदार रोमांच, संघर्ष और उच्च स्तरीय क्रिकेट का प्रतीक बन गया। इस मैच में टीम इंडिया ने अपनी उत्कृष्ट बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर एक और यादगार जीत दर्ज करते हुए सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। पूरे मुकाबले में कई बार खेल का रुख बदला, कभी भारत ने दबदबा बनाया तो कभी वेस्टइंडीज ने अपनी जुझारू खेल से वापसी की, बट आखिर में भारतीय टीम का अनुभव और संतुलन भारी पड़ा। मैच की शुरुआत भारत के मजबूत बल्लेबाजी प्रदर्शन से हुई। कप्तान शुभमन गिल और युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने टीम को ठोस शुरुआत दी। दोनों ने पहले दिन ही कैरिबियाई गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। जायसवाल ने शानदार शतक जड़ते हुए 145 रनों की बेहतरीन पारी खेली। दूसरी ओर कप्तान गिल ने भी 129 रनों की जिम्मेदार पारी खेली। इन दोनों के शानदार योगदान से भारत ने पहली पारी में 5 विकेट खोकर 518 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसने मैच की दिशा तय कर दी। वेस्टइंडीज की पहली पारी की शुरुआत धीमी रही। जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत में ही टीम को झटके दिए, जबकि उसके बाद कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से कैरिबियाई बल्लेबाजों को जकड़ लिया। कुलदीप ने अपनी शानदार गेंदबाजी से 5 विकेट चटकाए, वहीं रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके। पूरी वेस्टइंडीज टीम 248 रनों पर सिमट गई, जिससे भारत को भारी बढ़त मिली। इतनी मजबूत स्थिति में आने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने तुरंत फॉलो ऑन लागू किया। ऐसा लग रहा था कि भारत चौथे दिन ही मैच खत्म कर देगा, लेकिन वेस्टइंडीज ने इस बार हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरी पारी में जबरदस्त संघर्ष दिखाया और भारत को कड़ी टक्कर दी। दूसरी पारी में जॉन कैंपबेल और शाई होप ने वेस्टइंडीज की पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 177 रनों की शानदार साझेदारी की, जिसने भारत की जीत की राह थोड़ी मुश्किल बना दी। कैंपबेल ने 199 गेंदों पर 115 रनों की जुझारू पारी खेली, जबकि शाई होप ने 103 रन बनाकर अपनी टीम को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। जस्टिन ग्रीव्स ने 58 रन जोड़े और जेडन सील्स ने निचले क्रम में 32 रनों का योगदान दिया। इस शानदार प्रयास की बदौलत वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बनाए। चौथे दिन का खेल खत्म होते होते भारत को जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत थोड़ी कमजोर रही। यशस्वी जायसवाल, जो पहली पारी में नायक साबित हुए थे, इस बार 8 रन बनाकर वॉरिकन की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल और साई सुदर्शन ने मिलकर पारी को स्थिर किया। दोनों ने संयम से खेलते हुए बेवजह जोखिम नहीं लिया और साझेदारी को आगे बढ़ाया। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 63-1 था। राहुल 25 और सुदर्शन 30 रन बनाकर नाबाद थे। पांचवें दिन टीम इंडिया जीत के इरादे से उतरी। राहुल और सुदर्शन ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन सुदर्शन 39 रन पर आउट हो गए। इसके बाद शुभमन गिल मैदान पर आए और कुछ आकर्षक शॉट्स खेले। हालांकि बड़े शॉट की कोशिश में वो 13 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर 108 पर 3 विकेट था। फिर विकेटकीपर ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर मैच को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। केएल राहुल ने शानदार संयम के साथ अपनी पारी पूरी की और नाबाद 58 रन बनाए। जुरैल 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत ने लक्ष्य को 7 विकेट शेष रहते ही हासिल कर लिया और इस तरह यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। वही दोस्तों, टीम इंडिया की इस जीत के बाद पूरे क्रिकेट जगत में भारतीय टीम की तारीफों की गूंज सुनाई देने लगी। पाकिस्तान के 4 दिग्गज शोएब अख्तर, वसीम अकरम, रमीज राजा और वकार यूनुस ने भी टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन पर खुलकर अपनी राय रखी। इन सभी ने न सिर्फ भारत की जीत की सराहना की,
बल्कि वेस्टइंडीज के जुझारूपन और खेल भावना को भी सलाम किया। शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, मैं खुलकर कहता हूं, आज की भारतीय टीम को हराना नामुमकिन है। ये टीम सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी से नहीं, बल्कि अपने रवैये और फिटनेस से खेल जीतती है। देखिए, 518 रन बनाकर पारी घोषित करना, फिर विपक्षी टीम को फॉलो ऑन देना और अंत तक डटे रहना, ये किसी साधारण टीम का काम नहीं। शुभमन गिल की कप्तानी में अनुशासन और आत्मविश्वास झलकता है। मुझे लगा मैं 2000 के दशक की ऑस्ट्रेलियाई टीम को देख रहा हूं। शोएब ने आगे यशस्वी जायसवाल की तारीफ करते हुए कहा, यह लड़का एक सुपरस्टार बनने जा रहा है। 23 साल की उम्र में ऐसी पारी खेलना शानदार। उसमें वीरेंद्र सहवाग की झलक है। उसे देखकर मजा आता है क्योंकि वो डर के बिना खेलता है। इसके बाद वसीम अकरम ने एक टीवी शो में कहा, भारत की ताकत यह है कि वो हर सत्र में लड़ता है, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका निभाता है। देखिए, कुलदीप यादव को इस लड़के ने फिरकी गेंदबाजी की क्लासिक मिसाल पेश की। 5 विकेट ऐसे पिच पर निकालना जहां ज्यादा टर्न नहीं मिल रहा था, वाकई शानदार था। उन्होंने जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए कहा, बुमराह जैसा गेंदबाज दुनिया में कोई नहीं। उसका एक्शन, उसकी गति और सबसे बढ़कर उसका कंट्रोल। जब वो बॉलिंग करता है तो हर बल्लेबाज दबाव में आ जाता है। वेस्टइंडीज के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भले थोड़ी देर संघर्ष किया हो, लेकिन बुमराह की मौजूदगी ही विपक्ष को डराने के लिए काफी है। इसके बाद रमीज राजा ने एक शो में भारत की मानसिक मजबूती की तारीफ की। उन्होंने कहा, यह टीम मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग है। अगर ध्यान से देखें तो भारत ने इस मैच में एक भी मोमेंटम स्लिप नहीं होने दिया। वेस्टइंडीज ने जब कैंपबेल और शाई होप के जरिए वापसी की, तब भी भारतीय खिलाड़ी शांत रहे। शुभमन गिल का कप्तानी स्टाइल देखकर अच्छा लगा। युवा कप्तान लेकिन बेहद समझदार। उनके फैसले मैच जिताने वाले रहे। रमीज ने आगे कहा, भारतीय क्रिकेट की असली ताकत उसका घरेलू सिस्टम है। वहां हर खिलाड़ी पहले से तैयार होकर आता है, चाहे साई सुदर्शन हो या ध्रुव जुरैल। सब आत्मविश्वास से भरे हैं। यही कारण है कि ये टीम हर परिस्थिति में जीतने का रास्ता ढूंढ लेती है। वही वकार यूनुस ने वेस्टइंडीज की फाइट बैक की सराहना की और कहा, मैं वेस्टइंडीज को सलाम करता हूं। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। 248 पर फॉलो ऑन मिलने के बाद भी 390 रन बनाना, यह दिखाता है कि टीम में स्पिरिट बाकी है। कैंपबेल और शाई होप की साझेदारी क्लासिक टेस्ट क्रिकेट का उदाहरण थी, लेकिन भारत जैसी टीम के सामने अंत तक टिके रहना आसान नहीं। वकार ने आगे कहा, अगर पाकिस्तान को कुछ सीखना है तो भारत से सीखे। वहां के खिलाड़ी एक दूसरे के लिए खेलते हैं। उनके पास फिटनेस है, स्ट्रक्चर है और सबसे जरूरी विनिंग हैबिट। पाकिस्तान को अब बहाने बंद करके भारतीय क्रिकेट से सीखना चाहिए कि कैसे हर मैच को प्रोसेस से जीता जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे पाकिस्तानी दिग्गजों के। इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। वही अब इस ऐतिहासिक जीत पर दिग्गज खिलाड़ियों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। क्रिस गेल, रिकी पॉन्टिंग, केविन पीटरसन और इरफान पठान ने इस मैच पर अपने खास विचार रखे। क्रिस गेल ने कहा, देखिए, वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी में शायद अपनी असली क्षमता नहीं दिखाई, लेकिन जिस तरह दूसरी पारी में लड़कों ने खेल दिखाया, वो हमारे क्रिकेट कल्चर की असली पहचान है। नेवर गिव अप स्पिरिट। जॉन कैंपबेल और शाई होप की साझेदारी वाकई शानदार थी। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों के सामने डटकर खेला। लेकिन भारत की बात करें तो भाई, यह टीम अब किसी और स्तर पर खेल रही है। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे युवा बल्लेबाज जिस आत्मविश्वास से खेलते हैं, वो हमें याद दिलाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बहुत उज्जवल है। 145 और 129 की पारियां टेस्ट क्रिकेट की क्लासिक मिसाल थीं। कुलदीप यादव ने जिस तरह पहली पारी में गेंदबाजी की, वाह, उस स्पिन और वेरिएशन को खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था। मुझे लगता है वेस्टइंडीज को अभी अपने स्पिनर्स के डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा, वरना एशियाई पिचों पर यह संघर्ष जारी रहेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने कहा, भारत की यह जीत सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि टेस्ट क्रिकेट के नए युग की झलक है। शुभमन गिल जिस आत्मविश्वास और परिपक्वता से कप्तानी कर रहे हैं, वह बेहद प्रभावशाली है। मैंने खास तौर पर देखा कि भारत के बल्लेबाजों ने किस तरह धैर्य के साथ वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को थकाया और फिर रन बनाने के मौके तलाशे।
518 का स्कोर किसी भी टीम को मानसिक रूप से तोड़ देता है। दूसरी ओर गेंदबाजी में भारत के पास अब ऐसा अटैक है जो किसी भी परिस्थिति में विकेट निकाल सकता है। कुलदीप यादव का 5 विकेट हॉल और बुमराह की शुरुआत में धारदार गेंदबाजी ने खेल का रुख तय कर दिया। अगर भारत इसी तरह बैटिंग बॉलिंग का संतुलन बनाए रखता है तो आने वाले वक्त में यह टीम विदेशों में भी टेस्ट सीरीज जीतने में सक्षम है। इसके बाद इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया यशस्वी जायसवाल ने। ये लड़का टेस्ट क्रिकेट को T20 जैसी फुर्ती से खेलता है, लेकिन फिर भी टेस्ट की क्लास को बरकरार रखता है। उसकी 145 रन की पारी सिर्फ रन नहीं थी, बल्कि एक स्टेटमेंट थी कि अब भारत के पास हर फॉर्मेट का खिलाड़ी है। शुभमन गिल की कप्तानी में भी एक परिपक्वता दिखी। फॉलो ऑन का फैसला सही समय पर लिया गया। हाँ, वेस्टइंडीज ने जरूर दूसरी पारी में वापसी की, लेकिन भारत ने धैर्य नहीं खोया। और कुलदीप यादव शानदार, उसका कंट्रोल और टर्न देखने लायक था। वह अब सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि विश्व स्तर का स्पिनर बन चुका है। वही इरफान पठान ने कहा, यह जीत खास इसलिए है क्योंकि यह टीम के सामूहिक प्रयास से आई है। कोई एक स्टार नहीं था, हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। बल्लेबाजी में जायसवाल और शुभमन गिल ने नींव रखी, फिर गेंदबाजी में कुलदीप यादव और जडेजा ने उसे मजबूत किया, और अंत में राहुल सुदर्शन की जोड़ी ने काम को पूरा किया। यह दिखाता है कि भारत के पास हर स्थिति के लिए तैयार खिलाड़ी हैं। मुझे सबसे अच्छा लगा शुभमन गिल की कप्तानी। उन्होंने आक्रामक और सकारात्मक सोच दिखाई। फॉलो ऑन का फैसला बताता है कि टीम अब सिर्फ सुरक्षित खेलना नहीं बल्कि मैच खत्म करना चाहती है। और हां, यशस्वी जायसवाल, यह लड़का आने वाले दशक में भारत की बैटिंग रीढ़ बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, इन सभी दिग्गजों की राय एक बात पर एकमत है। टीम इंडिया आज टेस्ट क्रिकेट में सबसे संतुलित और खतरनाक टीम बन चुकी है। चाहे युवा बल्लेबाज हों या अनुभवी गेंदबाज, हर खिलाड़ी टीम की जीत के लिए पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। वेस्टइंडीज ने जरूर शानदार संघर्ष किया, लेकिन भारत की ताकत और मानसिक दृढ़ता के आगे उन्हें झुकना पड़ा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।